और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सुशांत सुसाइड केस में रिया की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। रिया के वकील कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि रिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि रिया सुशांत से प्यार करती थी, उसे ट्रोल किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये दो बड़े बयान रिया के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई। उन्होंने कहा कि रिया और सुशांत काफी करीबी थे और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, रिया चक्रवर्ती के वकील क्या क्या दलीलें रख रहे हैं? देख, पहले तो एक बड़ी ही इमोशनल बात उन्होंने कही कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से प्यार कर रही थी। सुशांत के मरने के बाद रिया चक्रवर्ती पर दुखों का पहाड़ टूट गया और उसके बाद वो खुद बहुत दुखी है और उसके बाद उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको याद है कल रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एडिशनल हलफनामा दायर किया गया था, उसमें कहा गया था कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और उसको दोषी ठहराने की कोशिश हो रही है। तो रिया चक्रवर्ती के वकील पहले तो बात ये कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वहाँ जो जांच हो रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा था कि जांच कहाँ तक बढ़ी है, तो उसमें बताया गया है कोर्ट में कि 56 लोगों से, इस केस से जुड़े हुए 56 लोगों से महाराष्ट्र पुलिस ने पूछताछ की और प्रत्येक एंगल की जांच हो रही है। तो मसलन वो बेसिकली सीबीआई जांच की और बिहार पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान वरिष्ठ वकील हैं, देश के बड़े वकील में गिनती होती है उनकी। उन्होंने ये कहा कि जुरिडिक्शन का सवाल है, महाराष्ट्र में घटना घटी थी, बिहार पुलिस का कोई अधिकार नहीं बनता है और ऐसे में बिहार सरकार के कहने के बाद, उसके सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया है, जो गलत है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार का ही क्षेत्राधिकार बनता है, जुरिडिक्शन बनता है। ऐसे में बिना उसकी सहमति के, बिना महाराष्ट्र सरकार की सहमति के इस मामले में सीबीआई जांच नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर ये कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, महाराष्ट्र सरकार पटना में दर्ज एफआईआर का विरोध कर रही है, साथ ही पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई मंगाने की बात हो रही है, की डिमांड कर रही है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से फिलहाल अभी जो बहस हो रही है, उस बहस में बात यही की जा रही है कि किस तरह से इसमें सियासत आया है, किस तरह से इस केस को पटना में प्रभावित करने की कोशिश की गई है, ये बात भी रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि देखना ये है कि चूंकि जांच सीबीआई कर रही है और रिया चक्रवर्ती ने यहाँ तक कहा है कि उसे सीबीआई जांच से, अपने हलफनामे में कहा है कि उसे सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन बन गई है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर। कोरोना जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही थी, कोरोना की वैक्सीन अब बन चुकी है। कोरोना पर दुनिया की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहत देने वाली खबर। पुतिन का दावा है कि ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो अब बन चुकी है। अब लोगों को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से शुरुआत से देखें तो जब से कोरोना काल आया उसके बाद से लोगों की जो परेशानी थी, ऐसा लगा था कि ये कभी ख़त्म होगी भी या नहीं। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई। पुतिन का ये दावा है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो अब बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ये वैक्सीन अगर बन गई है तो किस तरह से इसका टीकाकरण होगा और सभी को इसका टीका लगेगा, तब जाकर के इसका जो संकट है वो कम होगा। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम उन राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की जिन राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस थे। देखिए, शुरुआत में जो लक्षण थे, शुरुआत में जो केसेस थे, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से बात करें तो 24 घंटे के अंदर हम रोज देख रहे थे कि 50,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हमारे सामने आ रहे थे। और खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हर दिन हमारे सामने, हम सबके सामने एक नई बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से हम सबको साथ में मिलकर निपटना होगा। उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उसी तरह मास्क लगाना होगा। लेकिन इस बीच ये राहत देने वाली खबर मिल रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है, पुतिन का ये दावा है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो अब बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है कोरोना पर। जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के पूरे देश, पूरी दुनिया को इंतजार था कि इसकी वैक्सीन कब तक बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि तमाम देशों के जो वैज्ञानिक थे ये यही कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाए। और संदीप मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ये देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है कोरोना की वैक्सीन पर। बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जिस घड़ी का पूरा
देश और पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर ये दावा सही है, मैं अगर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, यहां पर जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया का पहला कोरोना वायरस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, उसे हरी झंडी दिखा दी है। और हरी झंडी दिखाते हुए उस पर और तस्दीक करने के लिए, मोहर लगाने के लिए पहला वैक्सीनेशन जो किया गया है वो खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बिटिया का किया गया है। तो यहां पर जो रूस दावा कर रहा है, मॉस्को का जो गमालिया इंस्टीट्यूट है उसने ये वैक्सीन तैयार किया, रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको इजाजत दे दी, हरी झंडी दे दी, और व्लादिमीर पुतिन की बेटी को फर्स्ट वैक्सीन शॉट दी गई है। तो रूस से ये बड़ी खबर आ रही है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल संदीप, लेकिन अगर ये वाकई में हम भी अगर सब शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे कि अगर ये वैक्सीन बन चुकी है, तो इसके बाद जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा जो इस वक्त आपके और मेरे मन में है कि ये वैक्सीन भारत में कब तक आएगी, इसका टीकाकरण भारत में कब होगा? देखिए, अभी हम अति उत्साह में जल्दबाजी ना करें कि ये भारत कब आएगा, पहले प्रोसेस समझ लीजिए। ये बनाया गमालिया इंस्टीट्यूट ने, उसको हरी झंडी दे दी स्वास्थ्य मंत्रालय ने रूस के। पहली इनॉकुलेशन जो हुई है, पहला टीका जो लगाया गया वो व्लादिमीर पुतिन की बिटिया को लगाया गया, और इस वैक्सीनेशन के बाद उनकी बेटी को हल्का सा बुखार आया, हल्का सा टेम्परेचर आया, लेकिन वो भी जल्द चला गया। तो यहां पर दुनिया को यह बताया जा रहा है रूस की तरफ से, देखिए हमने वैक्सीन बना लिया है, बाकायदा राष्ट्रपति की बेटी को फर्स्ट शॉट दी गई है, उनको हल्का सा बुखार हुआ, वो चला गया। वैक्सीनेशन में अगर आप चिकन पॉक्स या जो भी बचपन में आपने भी जो इनॉकुलेशन की होगी, हल्का सा बुखार आता है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब रूस क्या कह रहा है कि वो जल्द ही इसकी मास प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। यानी कि जो आपका सवाल था, आपको, मुझको, भारतवासियों को, बाकी दुनिया के लोगों को, ये वैक्सीनेशन कब अवेलेबल होगी, अब इसकी मास प्रोडक्शन शुरू होगी, और वो कितना जल्द मिलता है अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और जो वैक्सीनेशन के बारे में बात थी, ऑक्सफोर्ड एक वैक्सीन बना रहा था जिसके बारे में वहां के लोग कह रहे थे कि हम होपफुल हैं, हम आशान्वित हैं कि दिसंबर तक हम वैक्सीन तैयार कर लेंगे, लेकिन वो कह रहे थे वी कांट से इट विद सर्टेनिटी, हम पुख्ता तौर पर कोई तारीख नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब दिसंबर की बात छोड़िए, आज 11 अगस्त को सबसे बड़ी खबर आ रही है, रूस से वैक्सीन डेवलप हो गया है, हरी झंडी दे दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और इसको और पुख्ता करने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा दावा कोई झूठा नहीं है, ऐसे ही हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को पहली वैक्सीन शॉट दी गई है और वो बिल्कुल ठीक है। तो ये देश के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी इस संकट काल, इस संक्रमण काल में आज की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल संदीप, बहुत बड़ी ये खबर, और अगर वाकई में ऐसा होता है तो वाकई में बहुत राहत देने वाली खबर, क्योंकि कोरोना काल में काफी लोगों का बहुत कुछ छीन गया, और ऐसे में अगर वैक्सीन जैसा मरहम इस वक्त लग जाए तो बहुत ज्यादा लोगों को सहूलियत और राहत मिलेगी। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हमारी हेल्थ रिपोर्टर पल्लवी झा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है वैक्सीन को लेकर के, कोरोना के, इससे जुड़ी क्या और जानकारी आपके पास है इस वक्त? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से संदीप जी ने भी कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इसी को लेकर थी कि कब जल्द से जल्द वैक्सीन आए, और तमाम बड़े बड़े देश यही दावा कर रहे थे कि अगले आने वाले समय में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। चाहे हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, जो अभी ट्रंप ने कहा कि अक्टूबर तक आ जाएगा, लेकिन रशिया ने कहा कि 12 तारीख को वो रजिस्टर कर रहा है, और उससे पहले उन्होंने अपनी जो व्लादिमीर पुतिन की जो बेटी है उनको शॉट किया है। इसमें दो बातें हैं। देखिए, इसको लेकर के बातें लगातार उठ रही थी कि लगातार एक तरीके का होड़ मचा हुआ है वैक्सीन को लेकर कि कौन कितनी जल्दी वैक्सीन लेकर आता है, और ऐसे में इस बात पर ये सवाल उठ रहा था कि क्या वैक्सीन सही में कारगर होगा, क्या उतना इफेक्टिव होगा। और यही एक तरीके का जो है रशिया की तरफ से एक तरीके से कहें तो संदेश दिए कि उन्होंने अपना प्रेसिडेंट की बेटी को ही शॉट दिया है। और जिस तरीके से संदीप जी ने कहा कि हल्का बुखार, जब भी कोई आप इस तरीके की वैक्सीन लेते हैं तो हल्का बुखार आता है, उसके बाद वो चला जाता है, तो हल्का बुखार आया, उसके बाद वो ठीक हो गया। ये मॉस्को की गमालिया इंस्टीट्यूट है जिसके तहत
जो है ये वैक्सीन बनी है, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इसको जो है रेगुलेटरी अप्रूवल दे चुकी है और कल ये रजिस्टर हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छी खबर है, पूरे विश्व के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोग इससे जो है प्रभावित हुए हैं और काफी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ऐसे में उम्मीद इतनी ज्यादा बन गई है कि न सिर्फ रशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, और साथ ही साथ इसमें ये भी होगा कि आने वाले समय में तमाम जो कंट्रीज हैं वो रशिया से बात करेंगे, वहाँ से वैक्सीन जो है वो अपने कंट्रीज में लाने की कोशिश करेंगे, या जहाँ प्रोडक्शन होगा। भारत बहुत बड़ा बिल्कुल पल्लवी, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। आप बने रहिए पल्लवी हमारे साथ। इस वक्त एम्स के डॉक्टर संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, व्लादिमीर पुतिन का ये बहुत बड़ा दावा है कि जो वैक्सीन है कोरोना की वो अब बन करके तैयार हो गई है, इस पर आपका पहला रिएक्शन? देखिए, जब भी किसी वैक्सीन को या कोई भी ड्रग बनाते हैं तो जो पहला कंसर्न होता है कि अगर बेनिफिट न दे तो हार्म ना करे जी। जल्दबाजी में कोई भी वैक्सीन बनाना, 140 से ज्यादा वैक्सीन बन गए हैं, कुछ एनिमल ट्रायल हो रहे हैं, वो भी वैक्सीन बने हुए हैं तभी एनिमल ट्रायल हो रहे हैं, कुछ ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं, कुछ फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल हो रहे हैं, डिफरेंट फेजेस ट्रायल के हैं, और सभी लोग क्लेम कर रहे हैं वैक्सीन बन गया। वैक्सीन की जो है फर्स्ट प्राइमरी ये रहती है कि वह हार्म न करे। मुझे अभी नहीं पता ये आगे जो है कितने दिन तक इफेक्टिव रहेगी। कोई भी वैक्सीन देने से पहले हमें कई पहलुओं को देखना पड़ता है कि पहली बात कि सेफ है, बिल्कुल सेफ है तो इफेक्टिव है तो कितने दिन तक। अगर इफेक्टिवनेस 2 महीने में ही खत्म हो जाए तो फिर उस वैक्सीन का कोई यूज नहीं रहेगा, हर 2 महीने में आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे। लॉन्ग टर्म हो सकता है, कितना नुकसान वो दे रहा है वैक्सीन, क्योंकि आप बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी शरीर के अंदर भेज रहे हैं। उसका पहले भी ऐसा हो चुका था कि वैक्सीन ने उस बीमारी से ज्यादा हार्म किया हुआ है, उस वैक्सीन को चेंज करना पड़ा। तो ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि ये वैक्सीन जो है बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी वैक्सीन है। यह मैं भी उसको ऐसे ही मानूंगा जैसे बाकी वैक्सीन है मार्केट में। डॉक्टर रॉय, यहाँ पर बाकी वैक्सीन की जो आपने बात की है, हर जगह वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जारी है, ऑक्सफोर्ड का भी हम अभी जिक्र कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर रॉय ये बताइए, आज ही अप्रूवल मिला स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, गमालिया इंस्टीट्यूट ने जो ये वैक्सीन बनाया है उसे अप्रूव किया और दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हमने वैक्सीन बना लिया है। पहली शॉट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दी जाती है, उनको थोड़ा बुखार आता है जो हमारे पास खबर आ रही है, उसके बाद वो ठीक हो जाती हैं। तो इन दावों को आप किस तरह से देखेंगे? मैस प्रोडक्शन अभी नहीं शुरू हुआ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, वह तो एक तरीके से वो क्लिनिकल ट्रायल है, बट उस क्लिनिकल ट्रायल को जो है कि एक वैक्सीन देके, क्लिनिकल ट्रायल में भी हम ह्यूमन को ही देते हैं, अपनी कंट्री में भी हम चाहे फेज 1 में दे रहे हो, फेज 2 में दे रहे हो, फेज 3 में। तो ये मैं उसको यही मानूंगा कि अभी फेज 3 का वो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उनका, वह लाइसेंस कर दें, मार्केट में ला दे, तो भी मैं उसको अभी क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत ही लूंगा। आप इसे ये नहीं मानेंगे डॉक्टर राय? यहाँ पर हेल्थ मंत्रालय जो उनकी तरफ से विज्ञप्ति हमारे पास आई है, वो कह रहे हैं हमने वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को पहली इनॉकुलेशन शॉट भी दे दी है और जल्द ही हम मैस प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। दुनिया में बहुत से वैक्सीन पहले भी अप्रूव्ड हुए हैं और उनके जो है लॉन्ग टर्म सिक्वेल जो है प्रॉब्लम्स जब आई हैं तो उनको वापस करना पड़ा है। इसलिए जब तक सेफ्टी कंसर्न कंप्लीट नहीं आ जाएगा, इस लॉन्च का अप्रूवल से कम हमारी कंट्री के लिए मुझे लगता है कि इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं अभी खुशी की लहर दौड़ जाए या आप अति उत्साहित हो जाएं, उसके लिए अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा और संयम बरतना पड़ेगा। मैस प्रोडक्शन कब शुरू होती है, कब आता है, उसका इंतजार करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर? करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो है सेफ्टी कंसर्न का जो है कि लॉन्ग टर्म जो है कितना सेफ वैक्सीन है। बिल्कुल, इसकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। संदीप, आपने इस पूरे प्रोसेस को बखूबी समझाया हमारे दर्शकों को, और साथ ही डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना है कि कोई भी वैक्सीन अगर आती है तो उसके एडवांटेज के साथ साथ हमें डिसएडवांटेज पर भी फोकस करने की जरूरत है, ताकि कोई भी किसी तरीके का हार्मफुल किसी को ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।